तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश हो चुका है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक जरूर देखना। और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बजट शब्द का अर्थ होता है दोस्तों चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया। तो किसके द्वारा पेश किया जाता है दोस्तों, वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसने पेश किया। अभी तक देखिए आपको ये बताया कि किसके द्वारा पेश किया गया, तो वित्त मंत्री। और किसने पेश किया, तो हमारी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था। तो किस वर्ष में विलय किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर 2016 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो कौन है, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों। बजट 2023 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। जो ये 2023 का जो बजट पेश हुआ है संसद में, ये किस वर्ष के लिए है, 2023 और 24 के लिए है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया है वो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो भारत में जो पहला बजट जो पेश किया गया था वो 18 फरवरी 1860 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। तो पहली पूर्णकालिक का मतलब जो होता है जो अपने पूरे समय के लिए हो। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे समय निर्धारित किया गया हो, 3 साल 4 साल 5 साल, तो ये पूरे समय के लिए हो तो उसे कहा जाता है पूर्णकालिक। तो कौन थी ये, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण को रखा गया है। तो संविधान जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है 112 अनुच्छेद 112 में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन है जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो जो ये 3 प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, और तीसरे हैं इंदिरा गांधी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है दोस्तों। संसद में पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया। तो संसद में जो है पेपरलेस बजट जो है ये 2023 को लेकर ये तीसरी बार जो है पेश किया जा चुका है। यहाँ पे देखिए नोट में आपको दिया गया है कि पहला पेपरलेस बजट 2021 में, दूसरा 2022 में, और जो है ये जो 2023 में ये तीसरा बजट है। ठीक है दोस्तों। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है नेल्सन विल्सन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल को जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। और बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया था। ठीक, और इसी बोगेट शब्द से बजट की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों। 15वां प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जो है बजट शब्द का जो प्रयोग है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। ठीक है। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है, और बी भी सही हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि हमारा जो है ये सी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, दोनों ए एवं बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट का प्रस्तुति है। अभी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2022-23 का। ठीक है दोस्तों। बजट में क्या होता है। अब देखिए बजट में क्या होता है, सरकार की आमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए राशि का आवंटन होता है,
और सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर खर्च होने वाले विवरण, यानी कि ये सभी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर के षणमुखम सेठी ने पेश किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? अब आपसे जो है तिथि पूछ लिया, तो कब पेश किया गया था? ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, इसकी भी तिथि आपसे पूछा है, तो आपका जवाब हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो लगातार 5वीं बार जो है बजट पेश करने वाली महिला हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बनी है। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो जो पहली बार जो किया गया था 1987 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? तो सबसे लंबा बजट भाषण जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो दोस्तों अब जो है 1 फरवरी को किया जाता है, तो 2017 से पहले जो है किया जाता था फरवरी के अंत में। ठीक है, फरवरी महीने के अंत में किया जाता था। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? मतलब 2017 से लेके अभी तक तो ये पेश किया जाता है दोस्तों 1 फरवरी को, इसकी तिथि निर्धारित की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को कहा जाता है मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष में जेंडर लिंग बजट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? तो ये कब दिखाई दिया था दोस्तों? ये 2005 से 6 वाले होंगे वित्तीय वर्ष में। ठीक है, ये और एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों इन सभी चीज़ों का जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। देखिए टैक्स व्यवस्था के बारे में क्या कहा है कि 3 से 6 लाख रुपए आय तक जो है जिसकी इनकम होगी वो 5% जो है टैक्स पड़ेगा, और 6 से 9 लाख जिसका होगा वो 10% पड़ेगा, और 9 से 12 लाख जिसका मतलब इनकम होगा उससे टैक्स कितना पड़ेगा? 15%, और 12 से 15 लाख में 20%, 15 लाख से अधिक वालों के लिए 30%। और एक बात इन्होंने और कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा, 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, इन चीजों पर राहत होंगे। देखिए सीमा शुल्क को जो है 13% किया गया है, और खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल किए जाएंगे सस्ते। दूसरा, रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, और इसका लक्ष्य क्या रखा है? 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा को मुहैया कराना है। ठीक है, अब देखिए 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी, और नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी, जिससे बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी और नेशनल डिजिटल के जरिए बेहतर शिक्षा दी जाएगी। पांचवा, पीएम आवास योजना को 66% लगभग कितना दिया गया है? 79,000 करोड़ रुपए। ठीक, रुपए का रुपए बढ़ाया जाएगा। और बजट शब्द की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट है। और एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापना के बारे में क्या कहा है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी इतनी वीडियो की जो कि संपूर्ण जानकारी थी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ।